महोदय, आपने मुझे राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार विधेयक 2022 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, ये जो विधेयक है इसका मैं डेफिनेटली बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने ये सोचा कि राइट टू हेल्थ हमारे को राजस्थान में लाना चाहिए। पोस्ट कोविड पूरे राजस्थान ने, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने एक अलग ही टाइप का सिनेरियो देखा हेल्थ को लेकर। सभापति महोदय, जब मैं यहाँ पर खड़ी होकर ये बात कह रही हूँ तो इस बात को मानिए कि शायद मैं भी उन जनों में से हूँ जिसने कोविड में एक बहुत बड़ा लॉस देखा है। इसलिए हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है और राइट टू हेल्थ अगर हम ला रहे हैं तो इसका अपना ही एक महत्व होता है। पर सभापति महोदय, जब ये बिल को हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन हुआ कि हेल्थ को हम मानते क्या हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ एक्सीडेंटल हेल्थ है? क्या ये सिर्फ डिलीवरी के लिए बिल लाया जा रहा है, या फिर हेल्थ के सही मायने में हम बात कर रहे हैं? वेलनेस की तो इस बिल में कहीं बात ही नहीं हुई, मेंटल हेल्थ की कहीं हमने बात नहीं रखी। आजकल ऐसे कितने प्रॉब्लम्स है जो आ रही है, लेकिन उस बारे में कहीं भी इस बिल पे चर्चा नहीं हुई, इस बिल में नहीं रखा गया। तो सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं अपना पहला सुझाव ये देना चाहूँगी मंत्री महोदय को कि इसको राइट टू हेल्थ की जगह राइट टू एक्सीडेंटल इमरजेंसी ट्रीटमेंट बिल का नाम दें, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स बाहर सारे बैठे हुए हैं धरने पर, वो भी इस बात से सहमत होंगे। हेल्थ एक बहुत बड़ा वर्ड है सभापति महोदय, और जब हम ये बात कर रहे हैं कि राइट टू हेल्थ बिल हम लेकर आ रहे हैं और उसमें हम सुविधाएं देना चाह रहे हैं, तो चिरंजीवी में ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार करा कि हम क्या क्या सुविधाएं पेशेंट्स को देंगे। इस राइट टू हेल्थ में कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो ऑलरेडी आपने चिरंजीवी के नाम से या जन आरोग्य योजना के नाम से नहीं दिया। 108 में एम्बुलेंस के बाद भी आपने कही कि हम पेशेंट्स को किस तरीके से निशुल्क पहुंचाएंगे अस्पताल में। तो ऐसा क्या नया इस राइट टू हेल्थ बिल में ला रहे हैं, ये समझना बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, और डेफिनेटली हम जैसे नए विधायकों के लिए तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है सभापति महोदय। सभापति महोदय, जब चिरंजीवी में ऑलरेडी आपने ये बात कही कि हम फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं, निजी अस्पतालों में हम कभी भी कोई पेशेंट जाए और उनको ट्रीटमेंट मिल जाए, ये बात किसी से नहीं छुपी है कि चिरंजीवी के भी अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हमने जो प्रचार प्रसार करा इस योजना का, गांव में बैठा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि चिरंजीवी योजना है, मेरे पास चिरंजीवी कार्ड है, मैं जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊंगा प्राथमिकता से मुझे इलाज मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। ऐसा होना चाहिए, ये हम सब मानते हैं। कोई भी विधायक किसी भी दल से आए वो ये मानता है कि इसका उपयोग हर जने को जो डिमांड करता है उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। जब कोई पेशेंट चिरंजीवी के लिए जाता है तो सबसे पहले तो OTP जनरेट नहीं होता। मेरे पास खुद के पास इतने जनों के फ़ोन हर विधायक के पास आते होंगे, हर जनप्रतिनिधि के पास आते होंगे कि मैम आप फ़ोन कर दें तो हमारा चिरंजीवी कार्ड एक्सेप्ट हो जाएगा, आप लोग फ़ोन कर दें तो हमारा ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगा, आप एक जयपुर फ़ोन कर दें तो कम से कम हमारा OTP जनरेट हो जाएगा, स्टंट लग जाएगा, क्योंकि ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट में आता है। इमरजेंसी वर्ड इतना इस राइट टू हेल्थ बिल में लिखा है कि हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स के लिए इनको बाध्य करेंगे। सभापति महोदय, इमरजेंसी वर्ड को डिफाइन ही ढंग से नहीं किया गया है। क्या है इमरजेंसी? सांगानेर से आए हुए विधायक ने बोला कि पेट में दर्द अगर होगा तो क्या वो इमरजेंसी है? मैं उस बात को कोट करते हुए ये पूछना चाहूँगी कि दांत में अगर किसी के दर्द होता है, वो दर्द इतना भयानक और ख़तरनाक होता है कि कोई खाना भी नहीं खा सके उसके बाद, क्या वो भी इमरजेंसी है? अगर वो इमरजेंसी है तो क्या उसका मेंशन है इस राइट टू हेल्थ में? क्या डेंटिस्ट को इसके अंदर लिया है? सभापति महोदय, इतना वेग राइट टू हेल्थ लाना और इतनी उसके बारे में कि नहीं हमें ये लाने की इतनी सख्त ज़रूरत है, क्यों नहीं हम बैठकर
सुविचार कर रहे हैं, क्यों नहीं पॉजिटिव चर्चा कर रहे हैं कि राइट टू हेल्थ में क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या नहीं आना चाहिए। इमरजेंसी वर्ड को इतना वेगली डिफाइन करा है इस पूरे राइट टू हेल्थ बिल में, सभापति महोदय, की समझना बहुत मुश्किल है। पेशेंट डॉक्टर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात नहीं करी। आज जब ये राइट टू हेल्थ आता है और डॉक्टर्स ऑलरेडी अभी धरना दे रहे हैं, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। पेशेंट जाएंगे 15-15, 20-20 जने लेकर जाएंगे और ज़बरदस्ती अगर डॉक्टर्स को पाबंद करेंगे। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही कि पेशेंट्स गलत हैं सभापति महोदय, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ भी आती है। ये प्रैक्टिकल और लॉजिकल परिस्थितियाँ हैं। ऊपर से पढ़ने में लिखने में सब अच्छा लगता है कि हम इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, इनको इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर ये परिस्थितियां आएगी तो उसका कैसे हम निराकरण करेंगे, कैसे हम उसका निकालेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस बारे में तो इसमें कहीं चर्चा ही नहीं है। सभापति महोदय, जब हम बात कर रहे हैं कि इस राइट टू हेल्थ को हम लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी क्रांतिकारी इसमें नहीं आ रहा है कि भाई राइट टू हेल्थ में ये एक नया और ये बहुत अच्छा और शानदार हम लोगों की हेल्प करेंगे। सिर्फ और सिर्फ घोषणा करना और उसका प्रचार करना। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से ये बोलूँगी कि ये इतना प्रचार हो जाता है कि हम जैसे जनप्रतिनिधियों के लिए इतनी तकलीफ हो जाती है कि गांव में बैठे हुए व्यक्ति को ये समझाना कि नहीं भैया, राइट टू हेल्थ में तुम जो सोच रहे हो वो नहीं आ रहा, चिरंजीवी में आप लोग जो सोच रहे हो वो नहीं आ रहा है। हम नहीं डॉक्टर्स पहुंचा सकते हैं, डॉक्टर्स नहीं है तो कहाँ से आप लोगों को हम पीएचसी में सीएचसी में दें? वो लोग तो हमारे पास सीधे आ जाते हैं कि चिरंजीवी कार्ड है मैडम हमारे पास, हमारा ये सॉल्व होना चाहिए। कैसे हम उन लोगों को ये बताएं कि डॉक्टर्स ही नहीं हैं, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर इतना हम भार कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हम ऐसे बिना सोचे समझे बिल्स को लेकर आएंगे तो हमारे को कितनी तकलीफ होएगी। सभापति महोदय, इस विधेयक में धारा 3 में ये लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य का अधिकार राज्य के प्रत्येक निवासी को दिया जाएगा। रेजिडेंट मीन्स एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि 20-20, 25-25 साल से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं राजस्थान में, जो लोग नौकरी कर रहे हैं या जो लोग अपना छोटा बिजनेस कहीं से आकर यहाँ पर कर रहे हैं, हम उनको कोई भी मूलभूत सुविधा, हम उनको राइट टू हेल्थ जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उससे भी हम इसको उन लोगों को वो नहीं देना चाह रहे हैं। सभापति महोदय, बहुत ये सोच के कंफ्यूजन होता है कि जब हम ये लिख रहे हैं कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट, हम इसमें परिभाषा में किसको लाना चाह रहे हैं ये समझ से परे है। सभापति महोदय, एक और बात इसके अंदर लिखी है। सभापति महोदय, मेरे को 10 मिनट्स मिले, मैं उतना बोलूँगी, आप मुझे हमेशा टोकते हैं, लेकिन 4 पॉइंट्स मुझे करने, मैं कंक्लूड करूँगी, विद इन टाइम कंक्लूड करूँगी। जब हम ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात कर रहे हैं तो इस ऑर्डिनरी रेजिडेंट में हम उन लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, तो क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? मंत्री महोदय से मैं इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी। सभापति महोदय, जब मेडिकल फैसिलिटीज़ को इतना हम प्राइवेट डॉक्टर्स के ऊपर डालना चाह रहे हैं, तो क्या सरकार ने ये मान लिया है कि हम केपेबल नहीं है कि हम अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ जनता तक पहुंचा सकें? बार बार ये बात आती है कि लोगों को किस तरीके से डॉक्टर, राजसमंद में आरके हॉस्पिटल जो जिला चिकित्सालय है, वहाँ पर हम उसको बोलते हैं कि ये रेफरल हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो क्या हम ये मान रहे हैं कि अब नहीं हम प्रोवाइड कर सकते डॉक्टर्स, नहीं हम सुविधा प्रोवाइड कर सकते, नहीं हम जांच ढंग से प्रोवाइड कर सकते, इसलिए हमें ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाना पड़ेगा और सब जनों को प्राइवेटाइजेशन में जाना पड़ेगा? सभापति महोदय, इन्वेस्टिगेशंस, जो जांच होती है, जो हॉस्पिटल्स में बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट में, पीएचसी हो, सीएचसी हो, जिला चिकित्सालय हो, मैं इस पवित्र सदन में पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहती हूँ कि आधे से ज़्यादा पद तो रिक्त हैं, डॉक्टर्स हैं नहीं, और जो बेचारे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करना चाहते हैं वो आज धरने पर बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, सैनिटाइजेशन, क्लेanलीनेस, स्वच्छ पानी, ये सब भी हेल्थ का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इस विषय में, इन बातों पर इसमें कोई भी चर्चा नहीं कही गई। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे सुधार सकते हैं, इस बारे में कहीं चर्चा नहीं हुई। तो राइट टू हेल्थ कैसे हम करेंगे? सभापति महोदय,
प्रत्येक नया कानून जब आता है तो वो सरकार का आकार बढ़ाता है। सुशासन का एक नया अर्थ देने वाले महान भारतीय चिंतक चाणक्य ने कहा था कि सरकार का आकार जितना छोटा होगा, भ्रष्टाचार उतना उसी मात्रा से कम होगा। सभापति महोदय, सोशल ऑडिट के बारे में लिखा है इसके अंदर। हम सोशल ऑडिट अगर इन डॉक्टर्स के ऊपर लाएंगे, हम इंस्पेक्टर, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि आप इंस्पेक्टर राज को खत्म करें और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंस्पेक्टर्स आ जाएंगे। सभापति महोदय, 1 मिनट और लूंगी मैं, फिक्स 1 मिनट, समाप्त करिए अब, समाप्त। लास्ट कंक्लूड कर रही हूँ सभापति महोदय। मेरा ये कहना है कि हम किस तरीके से सोशल ऑडिट अगर हम इन डॉक्टर्स पे करेंगे तो हम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहे हैं। सभापति महोदय, पॉइंट्स तो बहुत सारे आपको बोलने थे, लेकिन एक आपको जरूर से सुझाव देना चाहूंगी मंत्री महोदय कि कोविड में हमने देखा था कि ऑनलाइन डॉक्टर्स ने बहुत हेल्प करी थी इस राइट टू हेल्थ में, कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर्स कम है। अगर आप ऑनलाइन कुछ ऐसे कंसल्टेशंस इसमें डालें कि हम ऑनलाइन डॉक्टर से उनसे सुझाव ले सकें, तो कहीं ना कहीं यहाँ गांव में बैठे हुए व्यक्ति को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। थैंक यू माननीय सभापति महोदय, लास्ट में मैं आपको एक बात कहकर अपनी बात को अंत करूंगी कि मंत्री महोदय, उस स्तंभ को नहीं तोड़ना चाहिए जिस पर आपकी इमारत खड़ी होती है। पहले जमीन पक्की कर लो तो इस बिल के साथ वापस आओ, क्योंकि डॉक्टर सड़क की बजाय हॉस्पिटल में होगा, तभी जनता को राहत मिलेगी। धन्यवाद सभापति महोदय। इस बिल को मैं 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु प्रचारित किया जाए, उस बात में सहमत।